कि कार्यात्मक व डिविजनल संगठन ढांचे में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, कार्यात्मक और डिविजनल, तो इनकी स्थापना कैसे हुई? कार्यों के आधार पर स्थापना होती है, ठीक है, कार्यात्मक संगठन ढांचे की, और डिविजनल संगठन ढांचे की उत्पादों के आधार पर होती है, जो कि मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे से समझाया। अब देख लेते हैं कि इनमें विशिष्टीकरण क्या होता है, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं या नहीं होते। कार्यात्मक में कार्य विशिष्टीकरण होता है, कार्य में विशिष्टीकरण का लाभ हमें प्राप्त होता है, और डिविजनल में उत्पादों में हमें विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब इनका उत्तरदायित्व कैसे हैं? तो कार्यात्मक में विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन होता है। ठीक है, जो कार्यात्मक संगठन ढांचा होता है इसमें विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन होता है, क्योंकि अगर इसमें संस्था को लाभ नहीं व हानि हो गई तो कोई भी उसका उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होता, सब एक दूसरे पर टालते हैं, क्योंकि वो जो क्रियाएं होती है जैसे कि क्रय विक्रय, ठीक है, उत्पादन विपणन, ये जो विभाग होते हैं ये सारे उस हानि का जो उत्तरदायित्व होता है वो एक दूसरे पर टालते हैं। वो कहेगा कि इसकी वजह से लाभ नहीं हुआ, वो कहेगा इसके वजह से लाभ नहीं हुआ, इसके वजह से हानि हुई। ठीक है, लेकिन डिविजनल संगठन ढांचे में क्या होता है कि उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरल होता है, क्योंकि जो वहाँ पर डिवीजन विभाग स्थापित किए गए हैं वो उसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक विभाग का जितना भी कार्य होता है, क्रय विक्रय उत्पादन विपणन, उन सभी का कौन वही विभाग उसका क्या करता है, देखरेख करता है, उनका उत्तरदायित्व भी उन्हीं के ऊपर होता है। लाभ हो या हानि हो उसका उत्तरदायित्व उसी डिवीजन के ऊपर होता है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरल होता है। अब देख लेते हैं कि इनका विकास कैसे होता है। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा का विकास सीमित होता है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी केवल एक ही कार्य के विशेषज्ञ बनकर रह जाते हैं। लेकिन डिविजनल संगठन ढांचा में पूर्ण विकास संभव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक विभाग का अध्यक्ष होता है वही सारे कार्यों को देखता है, चाहे क्रय हो, चाहे विक्रय हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे विपणन हो। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं होती है उन सभी का देखरेख एक ही अध्यक्ष करता है, इसीलिए यहाँ पर संपूर्ण विकास होता है। अब देख लेते हैं कि इनमें लागत क्या आती है। कार्यात्मक में कार्यों की दोहराई न होने के कारण लागत कम आती है। ठीक है, कार्यात्मक संगठन ढांचा में क्या होता है कि प्रत्येक कर्मचारी को कार्य दिया जाता है। जैसे क्या है, क्रय विभाग अलग कार्य कर रहा है, ठीक है, विक्रय विभाग अलग कार्य कर रहा है, उत्पादन विभाग अलग कार्य कर रहा है, और विपणन विभाग अलग कार्य कर रहा है। लेकिन ये जो सारे कार्य हैं वो डिविजनल में एक ही अध्यक्ष के अंदर किया जाता है। ठीक है, मतलब एक जैसे हमारा था वो प्लास्टिक उत्पादन वाला विभाग, उसमें ये क्रय विक्रय उत्पादन विपणन जितने भी कार्य हैं वो कौन कर रहा था, वो प्लास्टिक विभाग ही कर रहा था। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पर कार्यों की दोहराई हो जाती है कभी कभार, ठीक, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर लागत अधिक आता है, यहाँ पर अधिक लागत आ जाता है कार्यों की दोहराई होने के कारण। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनमें समन्वय कैसा है। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा में समन्वय में कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जो कर्मचारी है वो क्या करते हैं, उनमें विभागों में तो उनमें समन्वय स्थापित हो जाता है, लेकिन उनके अंतर विभागीय समन्वय में स्थापना नहीं होती, क्योंकि वो प्रत्येक जो कर्मचारी होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए उनमें समन्वय में कठिनाई आती है, वो अपने मनमानी से कार्य करते हैं। लेकिन जो डिविजनल संगठन ढांचा होता है इनमें कठिनाई नहीं आती, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं, क्रय विक्रय उत्पादन जो भी है, उन सब का कौन होता है, एक ही अध्यक्ष होता है जो कार्य करता है, इसलिए इनमें क्या होता है कि इनमें कठिनाई नहीं आती समन्वय में। ठीक है, और अब देख लेते हैं लास्ट, उपयुक्तता इनकी कहाँ कहाँ पर हो। तो मैंने पीछे ही आपको बताया कि कार्यात्मक का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं हम जहाँ पर केवल एक ही उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा हो या बेचा जा रहा हो। ठीक है, और डिविजनल में जहाँ एक से अधिक उत्पाद हो, मतलब जहाँ पर एक से अधिक उत्पादों का उत्पादन हो रहा हो या बेचा जा रहा हो, तो वो किस में आएगा, वो डिविजनल संगठन ढांचे में आएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये डिविजनल संगठन ढांचा होता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको इन दोनों के डिफरेंसेस समझा दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अब कोई भी आपको कार्यात्मक संगठन ढांचा और डिविजनल संगठन ढांचे से संबंधित समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या आपको है तो उसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं आपके उस समस्या का समाधान जल्द ही करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है या नहीं आ रही। जो भी दिक्कत है उसको कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ते हों या पढ़ना चाहते हों। ठीक। और अंत में एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।